Good morning, students. Hope you will be fine and healthy. Now we will continue नेक्स्ट कंटेंट सोशलिज्म इन रसिया, यानी कि रूस में समाजवाद। तो रूस में समाजवाद की शुरुआत कैसे हुई, यानी कि एक ऐसा समाज कैसे बना जहां पर सभी को बराबर के राइट्स दिए गए थे, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। तो रूस में एक ऐसे समाज की एक कल्पना नहीं कहेंगे हम लोग यहाँ पर, मतलब एक समाज की शुरुआत कह सकते हैं हम लोग, एक समाजवाद की शुरुआत कैसे हुई। तो लेट्स कंटिन्यू सोशलिज्म इन रसिया। आओ जाने रूस में समाजवाद कैसे आया। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रसिया बिफोर 1914, यानी कि 1914 से पहले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको गैर कानूनी माना जाता था रूस के अंदर, यानी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकता था। द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1898 बाय सोशलिस्ट हु रिस्पेक्ट मार्क्स आइडियाज। देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पार्टी नहीं बना सकता था भाई 1914 से पहले, लेकिन एक पार्टी बनी हुई थी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, फाउंडेड इन 1898, जिसकी स्थापना 1898 में हुई थी बाय सोशलिस्ट, समाजवादियों के द्वारा, हु रिस्पेक्ट मार्क्स आइडिया, यानी कि जो कार्ल मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स के जो विचारों का आदर करते थे, उन लोगों ने पार्टी बनाई थी जिसका नाम क्या था, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी। वर्कर की पार्टी थी, 1898 में बनी, लेकिन 1914 के बाद पार्टी इलीगल था, लेकिन ये पुरानी पार्टी है, देखो उससे भी काफी पुरानी। However, because of government policing, it had to operate an illegal organization. It set up a newspaper mobilizing workers and organized strike. कहते कि यहाँ तक कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार ये जो ऑर्गेनाइजेशन था ये भी एक गैर कानूनी ऑर्गेनाइजेशन माना जाता था। इट सेटअप ए न्यूज़पेपर, कहते कि एक न्यूज़पेपर सेटअप किया गया, इसके द्वारा मोबाइलाइज वर्कर एंड ऑर्गेनाइज स्ट्राइक, और वर्कर का स्थानांतरण किया जाता था इस पार्टी के द्वारा, एंड ऑर्गेनाइज स्ट्राइक, और जो स्ट्राइक होती थी रिलेटेड टू वर्कर वो भी की जाती थी इस पार्टी के द्वारा। Some Russian socialists felt that the Russian peasants' custom of dividing land periodically made them नेचुरल सोशलिस्ट। कहते कि कुछ रशियन समाजवादी का मानना था कि जो रशियन पीजेंट्स हैं, रशियन पीजेंट कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियोडिकली, यानी कि जो पीजेंट्स में जो भूमि का विभाजन किया जाएगा वही एक प्राकृतिक समाजवाद का निर्माण करेगा। सो पीजेंट्स नॉट वर्कर वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रिवोल्यूशन एंड रशिया कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली देन अदर कंट्री। कहते कि इस तरह से जो पीजेंट है और जो वर्कर्स है उन्होंने कोई क्रांति नहीं की रूस में, लेकिन बहुत ही जल्दी, एक तरह से बहुत ही जल्दी, यानी कि जो अगर दूसरे कंट्री के साथ हम कंपैरिजन करते हैं तो जो रूस है वो बहुत ही जल्दी समाजवाद को एडोप्ट कर लेते हैं और एक समाजवादी राज्य बन जाते हैं। सोशलिस्ट वर एक्टिव इन कंट्री साइड थ्रू द लेट 19th सेंचुरी। कहते हैं कि समाजवादी लोग बड़े ही एक्टिव रहे 19th सेंचुरी में। दे फॉर्म द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, यू मस्ट हैव टू बी आउटलाइन। सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी कब बनी, 1900 में। इससे पहले कौन सी बनी थी, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, लेकिन ये क्या है, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी 1900 में बनी है। The party struggle for peasants' right and demanding that the land belong to the nobles transfer to the peasant। कहते कि इस पार्टी ने किसानों के लिए स्ट्रगल किया और ये कहा कि जो नोबल्स हैं, बड़े बड़े जमींदारों के पास जो भूमि है उसको पीजेंट्स को ट्रांसफर करना चाहिए, यानी कि वो भूमि जो किसान है, गरीब किसान, उनमें वितरित होनी चाहिए। सोशल डेमोक्रेट्स डिस्करेज विद सोशलिस्ट रिवोल्यूशन अबाउट पीजेंट्स। लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप। कहते कि सामाजिक जो लोकतांत्रिक डेमोक्रेट्स थे डिसएग्री विद सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी, वो समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं थे अबाउट पीजेंट के बारे में। लेनिन फेल्ट दैट, कहते कि जो लेनिन था, कौन था ये लेनिन, आगे इसके बारे में बताया गया, बोल्शेविक जो ग्रुप था उसको लीड करने वाला था लेनिन। कहते कि लेनिन ने क्या कहा, लेनिन ने महसूस किया दैट पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप, यानी कि जो पीजेंट्स है वो एक समूह नहीं बन सकता, एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं बन सकता। सम वर पुअर एंड अदर रिच, कहते कि कुछ गरीब हैं किसान, कुछ अमीर हैं। सम वर्कर आर laborious while other were capitalists who employed worker. Given this differentiation with them, they could not all part of a socialist movement। कहते कि कुछ गरीब है, कुछ अमीर है, कुछ वर्कर हैं, वो ज़्यादा लेबर करते हैं, कुछ इनमें से पूंजीपति, इसलिए क्या है वो सामाजिक आंदोलन का हिस्सा नहीं बन सकते। किसने महसूस किया ऐसा, व्लादिमीर लेनिन ने। कौन था ये व्लादिमीर लेनिन, आओ जाने इनके बारे में। दी पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। व्लादिमीर लेनिन हु लेड द बोल्शेविक ग्रुप thought that in a repression society like Tsar Russian that the party should be disciplined and should control the number of the quality of its member। कहते कि लेनिन का मानना था, जिसने बोल्शेविक ग्रुप को लीड किया, भाई जो पार्टी है जार जैसे राजा के रूल में, यानी कि पार्टी को और उसके जो सदस्य होते हैं उनको ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना चाहिए,
अदर थॉट दैट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल, और जो दूसरे थे जिसे मेनशोविक के नाम से जाना जाता है, बोल्शेविक से विरोधी थे जो, यानी कि उनका ये मानना था कि पार्टी सभी के लिए ओपन होनी चाहिए एज इन जर्मन, जैसा कि जर्मन में था। तो दैट इज रिलेटेड टू सोशलिज्म इन रसिया, रूस में समाजवाद की शुरुआत कैसे होती है। तो लेनिन का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, लेनिन बोल्शेविक पार्टी से बिलोंग करता था। तो दैट आर दी सोशलिज्म इन रसिया, रूस में समाजवाद कैसे आया, पार्टी कब बनी, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी कब बनी, सोशलिस्ट वर्कर डेमोक्रेटिक पार्टी कब बनी, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ। हु लेड द बोल्शेविक ग्रुप, लेनिन, व्लादिमीर लेनिन ने लेड किया था। आगे भी इनके बारे में हम लोग जानेंगे। एंड नाउ वी हैव टू बी डिस्कस ए ट्रिब्यूलेंट टाइम, द 1905 रिवोल्यूशन, यानी कि जो पहली क्रांति हुई थी रूस में वो 1905 में हुई थी। दैट इज आल्सो कॉल्ड द फर्स्ट फेज ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। ट्रिब्यूलेंट का मतलब होता है यहाँ पर उथल पुथल का समय, यानी कि क्रांति आई तो वहां पर काफी सारा 1905 में, दूसरी हमारी 1917 में। तो देखिए उथल पुथल का समय क्या था। हियर वी हैव स्टडी अबाउट ब्लडी संडे, ब्लडी संडे के बारे में हम लोग जानेंगे, विच वॉज लेड बाय दी फादर गोपन, फादर गैपोन के द्वारा जिसको लेड किया गया था। तो ट्रिब्यूलेंट का टाइम 1905, यानी कि पहला जो फेस रहा हमारा रशियन रेवोल्यूशन का वो रहा 1905 में, सेकंड 1917 में। इन दोनों इंसिडेंट को मिलाकर ही हम लोग रशियन रेवोल्यूशन का नाम देते हैं। लेट्स कंटिन्यू। रसिया वॉज एन ऑटोक्रेसी, रसिया कंप्लीट रूप से निरंकुश शासन था, वहां पर जार निकोलस रूल करता था। अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर इवन एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द जार वाज नॉट सब्जेक्टेड टू द पार्लियामेंट, यानी कि यहां तक कि दूसरे जो, एक तरह से अगर हम बात करें दूसरे रूलर की तरह, जो जार निकोलस है, यानी कि उसने भी बिल्कुल पावर अपने कंट्रोल में रखी सारी की सारी, उसने भी पार्लियामेंट को कोई अधिकार नहीं दिया कानून बनाने का। लिबरल इन रशिया कैंपेन टू एंड दिस स्टेट अफेयर together with the socialist democratic and socialist revolutionary, they work with peasant and worker during the revolution of 1905 to demand constitution। कहते हैं कि यहां तक कि जो लिबरल इन रसिया, जो उदारवादी थे रूस के, उन्होंने अभियान चलाया एंड दिस स्टेट अफेयर टूगेदर विद सोशल डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिवोल्यूशनरी, यानी कि सोशल डेमोक्रेट्स हैं और सोशल रिवोल्यूशनरी हैं। दे वर्क विद पीजेंट एंड वर्कर्स ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन ऑफ 1905 डिमांड ए कॉन्स्टिट्यूशन, और जो लिबरल थे उन्होंने जो पार्टी थी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी, उसके साथ मिलकर यानी कि क्रांति की और एक संविधान की भी मांग रखी वहां पर। दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम डोमिनेशन मीन्स बाय जजिस्ट, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स, जजिस्ट हु वांटेड मॉडर्नाइज इस्लाम, यानी कि जो वर्ड है जजिस्ट बिलोंग करता है इस्लाम धर्म को, यानी कि वे लोग जो इस्लाम धर्म का आधुनिकीकरण करना चाहते थे, इस्लाम धर्म को बढ़ावा देना चाहते थे, टू लीड देयर सोसाइटी, यानी कि अपने समाज में जो इस्लाम धर्म का आधुनिकीकरण करना चाहते थे उन लोगों के लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग जजिस्ट। दैट इज आल्सो उर्दू वर्ड विच मीन्स wanted modernizing, those people who wanted to modernizing इस्लाम, यानी कि वे लोग जो इस्लाम का आधुनिकीकरण करना चाहते थे, इस्लाम को आधुनिक बनाना चाहते थे। द ईयर 1904 वॉज ए पर्टिकुलर बैड वन फॉर द रशियन वर्कर, कहते हैं कि 1904 का जो साल रहा वो रशियन वर्कर के लिए बड़ा ही खराब रहा। प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड रोज सो क्विकली दैट रियल वेजेस डिक्लाइन बाय 20%, कहते हैं कि वस्तुओं के दाम जो एसेंशियल गुड्स थी उनके दाम अचानक से इतने बढ़े कि जो रियल वेजेस जो बहुत ही कम हो जाती है एकदम से 20%, यानी कि रियल वेजेस में गिरावट आ जाती है। The membership of worker association rose dramatically when 4 members of the Assembly of Russian worker, which have been formed in 1904, were dismissed at the Pudlovian Iron Work, where the call of the industrial action over the next few days over 110,000 workers in St. Petersburg went to strike, demanding production in the working day to 8 hours and increase wages and improvement in their working condition। देखिए यहाँ पर द मेंबर ऑफ द वर्कर, कहते कि जो वर्कर थे, एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली व्हेन 4 मेंबर ऑफ द असेंबली इन रशियन वर्कर, कहते कि रशियन वर्कर असेंबली के अंदर जो 4 मेंबर थे 1904 में, यानी कि जो पुतलो आयरन वर्क फैक्ट्री थी वहां पर, यानी कि उन्होंने सीधी कार्रवाई करने का, और 1,10,000 सैनिक थे जो सेंट पीटर्सबर्ग जो स्थान था वहां पर, जो फैक्ट्री थी वहां पर, उन्होंने कहा कि भाई हमारे काम के घंटे कम किए जाए, उनको 8 घंटे कर दिया जाए, एंड इंक्रीज इन वेजेस, और हमारी जो मजदूरी है उसको बढ़ाया जाए, एंड इंप्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन, और हमारी वर्किंग कंडीशन को सुधारा जाए। इस तरीके से वर्कर ने डिमांड शुरू की थी वहां पर। व्हेन द प्रोक्यूशन ऑफ वर्कर लेड बाय फादर गोपन, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई ये जो, यानी कि वहां पर जो ये आंदोलन किया गया था वर्कर के द्वारा, 1,10,000 वर्कर ने जो आंदोलन किया था सेंट पीटर्सबर्ग में, उसको लैड किसने किया था? फादर गैपोन ने। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हु लैड रशियन रेवोल्यूशन इन 1905? द वर्कर दैट बिलोंग टू दी सेंट पीटर्सबर्ग, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, फादर गोपन। लेट्स कंटिन्यू अबाउट व्हाट इज ब्लडी संडे। यहाँ पर हम जानेंगे ब्लडी संडे क्या था।
Father Gapon reached the Winter Palace. It was attacked by police and Cossack. Over the 100 workers were killed and about 300 wounded. कहते कि फादर गैपोन था वो विंटर पैलेस पहुंचे अपने कुछ वर्कर को लेकर साथ में, और वहां पर वो पुलिस के द्वारा या जो सैनिक थे उनके द्वारा हमला कर दिया गया उनके ऊपर. ओवर 100 वर्कर वर किल्ड, कहते कि 100 वर्कर मारे गए एंड 300 वाउंडेड, और 300 वर्कर है वहां पर जख्मी हुए. द इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे, कहते कि इंडियन हिस्ट्री में इस घटना को ब्लडी संडे के नाम से, वर्ल्ड हिस्ट्री में इसको ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है. स्टडीड ए सीरीज ऑफ इवेंट दैट बिकम नोन 1905 रिवोल्यूशन, कहते कि इस तरह से घटनाओं की शुरुआत हो जाती है और इसी को हम लोग 1905 की क्रांति का नाम देते हैं. 1905 का रिवोल्यूशन इसी को कहा जाता है. दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट ब्लडी संडे से रिलेटेड. व्हाट इज ब्लडी संडे या हु लेड द प्रोकेशन ऑफ द ब्लडी संडे? फादर गैपोन. या हु लेड द वर्कर ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग? 1,10,000 वर्कर ने स्ट्राइक की थी, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड ब्लडी संडे. Strike took place all over the country and university closed down and student bodies staying walk out complaining about the lack of civil liberty. Lawyer, doctor, engineering and other middle class worker established the union of union and demanding a constituent assembly. कहते कि क्रांति के दौरान यानी कि सारे के सारे स्टूडेंट हैं उन्होंने कॉलेज में जाना बंद कर दिया, यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया. लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियरिंग है, मिडिल क्लास के लोग उन्होंने अपनी संगठन बनाए एंड डिमांडिंग ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उन्होंने संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की मांग रखी. ड्यूरिंग द 1905 रिवोल्यूशन द जार अलाउड टू क्रिएशन ऑफ द इलेक्टेड कंजर्वेटिव पार्लियामेंट ऑफ ड्यूमा. अब ये ड्यूमा क्या थी? पार्लियामेंट ऑफ रशिया. रूस की पार्लियामेंट का नाम क्या था? ड्यूमा. ड्यूमा के नाम से इसको जाना जाता है. जैसे आपने पढ़ा था उसमें स्टेट जनरल, फिर नेशनल असेंबली का नाम फ्रेंच रिवोल्यूशन वाले चैप्टर में, तो यहाँ पर ड्यूमा वॉज दी पार्लियामेंट ऑफ रशिया. कहते कि 1905 की क्रांति के दौरान जो जार था, जार ने यानी कि ड्यूमा जो पार्लियामेंट बनी रूस की, उसे बनाने की अनुमति दे दी. फॉर ए ब्रीफ वाइल ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन द एग्जिस्ट ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियन एंड फैक्ट्री कमिटेड मेड अप इन फैक्ट्री वर्कर. कहते कि इस तरह से ये ड्यूमा बनने के बाद, पार्लियामेंट बनने के बाद ट्रेड यूनियन बनी, वहां पर फैक्ट्री वर्कर है उन्होंने अपने अधिकारों के लिए कुछ संगठन बनाए. आफ्टर 1905 मोस्ट कमेटीज एंड यूनियन वर्क अनऑफिशियली सिंस दे वर डिक्लेयर इलीगल. कहते कि 1905 के बाद यानी कि जो यूनियन बनी है, जो कमेटी बनी, उन्होंने गैर कानूनी तरीके से काम करना शुरू किया. क्योंकि गैर कानूनी कहेंगे क्योंकि ऐसा संगठन बनाने की उनको परमिशन नहीं दी. सेवरल रिस्ट्रिक्शन वर प्लेस ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटीज. कहते कि उनकी राजनीतिक क्रियाओं पर बहुत सारी रुकावटें लगाई गई. दी जार डिसमिस दी फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 डेज. कहते कि जो पहली ड्यूमा थी उसको 75 दिन के अंदर, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, जार ने उसको 75 दिन के अंदर ही हटा दिया, डिसमिस कर दिया. एंड दी री इलेक्टेड सेकेंड ड्यूमा विद इन 3 मंथ. और उसके बाद जो दूसरी पार्लियामेंट थी रूस की, वो 3 महीने के अंदर चुनी गई. He did not want any questioning of his authority, reduction of his power. कोई नहीं चाहता, जार निकोलस नहीं चाहता था कि उसकी शक्ति के ऊपर कोई रोक लगे, उसकी शक्ति के ऊपर, उसकी शक्ति को कम किया जाए. He changed the voting laws and packed the third Duma with conservative politicians. Liberal and revolutionary were kept out. कहते कि उसने क्या किया, वोट डालने का जो राइट्स था उसमें चेंज कर दिया. पैकेट दी थर्ड ड्यूमा, यानी कि जो थर्ड ड्यूमा में इसने कंजर्वेटिव लोगों को शामिल किया, लिबरल और कंजर्वेटिव को वोट डालने के अधिकार से यानी कि वंचित कर दिया गया. दैट इज मोस्ट